सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिस मौजू के बारे में बताना चाहती हूँ वो है इस्तग़फ़ार और उसकी फ़जीलत। हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दिन में 70 मरतबा, और कई दूसरी अहादीस में या रवायात में आया है 70 मरतबा से भी ज़्यादा अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। एक और हदीस शरीफ में आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के सामने तौबा किया करो, इसलिए कि मैं खुद दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। जिस शख्स ने हर गुनाह करने के बाद फ़ौरन तौबा इस्तग़फ़ार कर लिया, उसने गुनाह पर इसरार नहीं किया, अगरचे वो 70 मरतबा तौबा इस्तग़फ़ार के बाद भी गुनाह करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दिल पर भी दुनियावी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मसरूफ़ होने की वजह से गफलत का पर्दा पड़ जाता है, इसलिए मैं दिन में 100 मरतबा अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस कादर मतलब की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम इतनी ख़ताएँ भी करो कि इन ख़ताओं से ज़मीन व आसमान भर जाएं और फिर भी तुम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर लो, तो अल्लाह पाक ज़रूर तुम्हारी ख़ताओं को बख्श देगा। और कसम है इस ज़ात पाक की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कि अगर बिलफ़र्ज़ तुम ख़ताएँ ना करो तो अल्लाह ताला ऐसी कौम को पैदा करे जो ख़ताएँ करें और फिर उससे मग़फ़िरत तलब करे और वो गुनाह माफ़ कर दे। कसम है उस ज़ात पाक की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर बिलफ़र्ज़ तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह तुमको दुनिया से उठा ले और तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को पैदा करे जो गुनाह करे और फिर मग़फ़िरत तलब करे और अल्लाह उनके गुनाह बख्शे। जो भी अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता है अल्लाह उसको बख्श देता है। जो शख्स चाहे कि क़यामत के दिन उसका नामे या माल उसको खुश कर दे, तो उसको कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। एक और हदीस में आया है कि जो भी मुसलमान कोई गुनाह करता है तो उसके गुनाह लिखने पर मुक़र्रर फ़रिश्ता 3 घड़ी कुछ देर तवक़्फ़ुफ़ करता है। अगर उसने इस 3 साल के वक्फ़े के किसी भी हिस्से में अल्लाह से अपने इस गुनाह की मग़फ़िरत मांग ली, तो वो फ़रिश्ता इस गुनाह को नहीं लिखता और क़यामत के दिन इसको इस गुनाह पर वाक़िफ़ ना करेगा और ना इस पर इज़ाब दिया जाएगा। एक और हदीस में आया है कि इब्लीस शैतान ने अपने परवरदिगार अज़्ज़ व जल से अर्ज़ किया, तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं औलाद आदम को जब तक इनके तन बदन में जाने हैं बराबर गुमराह करता रहूँगा। तो इस पर इसके परवरदिगार ने फरमाया, तो मुझे भी अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम है कि मैं भी इनकी बराबर मग़फ़िरत करता रहूँगा जब तक वो मुझसे मग़फ़िरत मांगते रहेंगे। और इस शख्स का वाक़या तो पहले किताबुल तौबा में भी आ चुका है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर कहना शुरू कर दिया था, हाय मेरे गुनाह। तो इस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करता? जो भी 2 मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते किसी दिन किसी बंदे का नामे अमाल अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश करते हैं और वो इस नामे अमाल के अव्वल व आखिर में इस्तग़फ़ार देखता है, तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, बेशक मैंने माफ़ कर दिए वो तमाम गुनाह जो इस नामे अमाल के दोनों तरफ़ों अव्वल व आखिर के दरमियान में लिखे हुए हैं। इसी तरह एक और हदीस शरीफ में आया है, जो कोई तमाम मोमन भाइयों और मोमन बहनों के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहता है, अल्लाह ताला हर मोमन मर्द और मोमन औरत के लिए इस्तग़फ़ार के बदले में एक नेकी इसके लिए लिख देते हैं। रंजो गम की दवाओं के झेल में हदीस पूरी हो चुकी है कि जो शख्स पाबंदी के साथ कसरत से इस्तग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह ताला उसकी हर तंगी और सख्ती से निकलने और रहाई पाने का रास्ता पैदा कर देते हैं। और नमाज तौबा के झेल में इस शख्स की हदीस भी पूरी आ चुकी है, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में कोई शख्स गुनाह करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके नामा या माल में लिख दिया जाता है। उसने अर्ज़ किया, फिर वो इस गुनाह से मग़फ़िरत मांग लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको माफ़ कर दिया जाता है और यह भी लिख दिया जाता है कि उसको माफ़ कर दिया गया। अल्लाह ताला औलाद आदम से ख़िताब फरमा कर कहते हैं, ए आदम की औलाद, बेशक तो जब तक मुझसे दुआ मांगता रहेगा और मग़फ़िरत की उम्मीद रखेगा, मैं तुझको माफ़ करता रहूँगा।
कितने ही गुनाह क्यों ना हो, परवाह ना करूंगा। ए आदम की औलाद, अगर तेरे गुनाह ज़मीन से आसमान की बुलंदी तक भी पहुंच जाएंगे और फिर तो मुझसे मग़फ़िरत तलब करेगा तो मैं तेरे गुनाह बख्श दूंगा। ए आदम की औलाद, अगर तू ज़मीन पर गुनाह भी मेरे सामने लाएगा और फिर तो मेरे सामने इस हालत में पेश होगा कि तूने किसी भी चीज़ को मेरे शरीक ना किया होगा, तो मैं भी ज़मीन भर मग़फ़िरत तेरे लिए ज़रूर लाऊंगा, वसीअतर मग़फ़िरत से सरफराज कर दूंगा। कोई भी बंदा जब गुनाह कर लेता है और फिर इसी वक्त नादम होकर कहता है, ए मेरे परवरदिगार, मैं गुनाह कर बैठा, अब तू इसको बख्श दे, तो इसका परवरदिगार फरिश्तों के सामने फरमाता है, क्या मेरे इस बंदे को यकीन है कि इसका कोई परवरदिगार है जो गुनाहों को भी माफ़ करता हो और इन पर पकड़ भी करता है। सुन लो, मैंने अपने इस बंदे को बख्श दिया। फिर वो बंदा जब तक अल्लाह ताला चाहता है इस अहद पर कायम रहता है। फिर कोई गुनाह कर बैठता है तो फिर नादम होकर कहता है, ए मेरे परवरदिगार, तो ये एक और गुनाह कर बैठा, तो इसको भी बख्श दे। तो अल्लाह ताला फिर तो फरमाते हैं, मेरे इस बंदे को यकीन है कि इसका कोई परवरदिगार है जो गुनाह भी माफ़ करता है और इन पर मुआवजा भी करता है। सुन लो, मैंने उसको फिर माफ़ कर दिया। और फिर जब तक अल्लाह ताला चाहे वो गुनाहों से बाज रहता है। इसी तरह से इसी तरह से आप फिर और कोई गुनाह कर बैठता और फिर नादम होकर कहता है, ए मेरे परवरदिगार, मैं तो फिर ये गुनाह कर बैठा, तो इसको भी बख्श दे। अल्लाह ताला फिर फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे इस बंदे को यकीन है कि इसका कोई परवरदिगार है जो गुनाहों को माफ़ करता है और इन पर सज़ा भी देता है। सुनो, मैंने अपने बंदे को फिर माफ़ कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मरतबा इस बंदे के गुनाह और तौबा करने का जिक्र फरमाया और उसके बाद फरमाया, बस इसी तरह जो चाहे करता रहे, यानी हर गुनाह के बाद तौबा करता रहे। खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसे नामा या माल में कसरत से इस्तगफार मौजूद हो। इस शख्स की हदीस पहले भी गुजर चुकी है, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी तेज़ ज़बानी और बदकलामी के ऐब की शिकायत की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इस्तगफार की खबर नहीं, इस्तगफार ही तो इस ऐब को दूर करता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, इस्तगफार की कितनी बड़ी फजीलत है। इसके बस चंद एक कलामात और फ़वाइद मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आप दिन में एक बार इस्तगफार की तस्बीह ज़रूर करेंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। खुश रहिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।